हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर में ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी प्रयास और त्रुटि का मेथड। जब भी कोई चीज़ हम ग्रहण करते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं, अधिगम करते हैं, तो कोई चीज अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए, यानी ट्रायल करना चाहिए। और उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी, कुछ त्रुटि रह जाएंगी, कोई बात नहीं, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। और इसी चीज को, इसी सिद्धांत को हमारे जो विशेषज्ञ हैं या हमारे जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने त्रुटि एवं प्रयास के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, या इस सिद्धांत को उन्होंने हमें दिया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। उनके अनुसार अगर किसी चीज को ग्रहण करने में, किसी चीज को प्राप्त करने में कोई समस्या आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से या प्रयास करने के दौरान कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर आती हैं, कुछ ना कुछ एरर हमें शो करता है। आप कंप्यूटर में भी अगर काम करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आप देखोगे कभी कभी कोई फाइल आप सेंड कर रहे हो या कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर शो करेगा, कुछ ना कुछ आपको मैसेज आएगा कि ये फाइल इज एरर। तो आप उससे घबराए नहीं, आप घबराते भी नहीं होंगे, आप फिर से प्रयास करते होंगे। ठीक उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने हमें ये सिद्धांत दिया है कि किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना है। त्रुटि भी आएगी, त्रुटि का सामना करना है, और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें अधिगम प्राप्त हो जाएगा। अधिगम या लर्निंग, ठीक है। बार बार प्रयास करने के बाद हमें अधिगम प्राप्त होगा। इस सिद्धांत को और क्लियरिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक एग्जाम्पल बनाया, एक एग्जाम्पल दिया हम लोगों के सामने। उन्होंने एक बॉक्स नुमा पिंजरे को लिया। आप देख सकते हो, मैंने भी ये पिंजरा बनाया है। इस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को डाल दिया है। ये बिल्ली, ये कैट क्या है, बहुत ही ज्यादा भूखी है, और भूखे होने के कारण उसके सामने जब मछली दिखाई दे रही है, एक शिकार दिखाई दे रहा है इसे, तो ये चाह रही है कि मैं इसका हंटिंग करूं, इसका शिकार करूं। और इसी चक्कर में, उसको खाने के चक्कर में वो क्या कर रही है? बार बार ये गेट के पास आ रही है और गेट को धक्का दे रही है, उसे प्रेशराइज करके खोलने की कोशिश कर रही है ताकि वो मछली को खा सके। इसी क्रम में वो बार बार अपने पंजों को भी मार रही है। बार बार पंजा जब वो मार रही है गेट में, आखिर में क्या होता है? ये गेट खुल जाता है और बिल्ली मछली को खा लेती है। तो इससे क्या कहानी हमें सीखने को मिलती है? थॉर्नडाइक हमें क्या बताना चाहते हैं? थॉर्नडाइक बताना चाहते हैं कि बार बार बिल्ली ने जब प्रयास किया तो उसने अपने लक्ष्य को, अपने अधिगम को पा लिया। तो इस प्रकार हम भी अगर प्रतिदिन प्रयास करते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए, किसी चीज को अधिगम करने के लिए, तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 4 दिनों तक चलता रहा। 4 दिनों तक उसने बार बार अपने पंजों से गेट को धक्का दिया, कोशिश की। 4 दिनों तक वह नहीं कर पाई, सफलता नहीं मिली। लेकिन आखिरी चौथे दिन उसका जो पैर है, उसका जो पंजा है, वो इस बॉक्स के, इस पिंजरे के लीवर में पड़ जाता है, जिसके कारण गेट खुल जाता है और फिर
बिल्ली अपने अधिगम को यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, मछली खा लेती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षक भी बार बार विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के लिए उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें प्रेरित करे, और विद्यार्थी भी अगर प्रयास करे, भले ही वो बीच में त्रुटि का सामना करे, लेकिन अगर वो बार बार प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और हमारा लक्ष्य क्या है विद्यार्थी का? अधिगम प्राप्त करना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक बिल्ली जब अपने अधिगम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, तो एक स्टूडेंट भी अपने अधिगम को प्राप्त कर सकता है प्रयास और त्रुटि के मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही था कि हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या बताना चाहा है। और बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया, अगर ये अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।